तीन हिस्से करता, एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता, एक हिस्सा अपनी जरूरत को पूरी करता, एक हिस्सा अपनी माँ के ऊपर खर्च करता था। बड़ा नेक बना। घर के हालात जब ज्यादा बिगड़े, माँ कहने लगी, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा लाल, ऐसा करो, तेरे बाप ने जंगल में जाकर मौत से पहले अल्लाह की अमानत में एक गाय की बछिया छोड़ा था, जाओ फला जंगल में जाकर ये बात अर्ज करना। वो बेटा जंगल में उसी जगह गया, वहां जाकर दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मैं तो छोटा सा था, मेरे बाप ने इंतकाल से पहले जो गाय की एक बछिया जंगल में तेरे सुपुर्द करके गया था, उस गाय की बछिया को हमें वापस फरमा दे। इतनी दुआ करनी थी, अल्लाह का कुरान का कागज। अभी वो नौजवान हाथों को उठाकर दुआ मांग ही रहा था, अभी चेहरे पे हाथ भी नहीं फेरा था कि एक बड़ी सी गाय जंगल से निकली, उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जंगल के से गाय निकली, खड़ी हो गई, रस्सी को पकड़ा, रस्सी को पकड़ के लाके घर के खूंटे में बांध दिया। खूंटा बोलते हैं ना, हाँ, बांस में खूंटे में बांध दिया। बांधा खूंटे में, माँ के पास गया, माँ क्या करूं गाय का? माँ कहने लगी, जाओ बेटा बाजार में, हाट में जाकर बेच के ले आओ, कुछ पैसे आएंगे, घर के राशन पानी का इंतजाम हो जाएगा। बेटा गया गाय बेचने। माँ कहने लगी, जाने से पहले बेटा एक वादा करो बेटा, सब कुछ तो हो जाए, लेकिन जो भी कीमत में गाय बेचेगा, अपनी माँ से बेचने से पहले मशवरा जरूर कर लेना। बेशक माँ बाप से कभी मशवरा करते हैं? अरे बेटा जवान हो गया तो उनको कहते हैं, अरे आप लोग पुराना जमाना का आदमी है, पुराना जमाना की बुद्धि है। वो लोग अपने आप को बेटा सियाना समझता है, वो बेटा समझता माँ बाप कुछ नहीं जानते हैं। याद रखना लोगों, अगर माँ बाप तुम्हारे बिस्तर पे भी पड़े हुए हैं, अगर बेहतर मशवरा दुनिया में कोई देने वाला अगर कोई होगा, वो तेरा बूढ़ा बाप ही होगा। इसलिए माँ बाप की कद्र करें। अगर बिस्तर पे भी माँ बाप लेटे हो ना बीमारी की हालत में, तो भी माँ बाप की कद्र कीजिए। क्या कही माँ? माँ कहने लगी, बेटा मशवरा किए बगैर मत बेचना। बाजार लेकर गया, हाट लेकर गया, खड़ा था गाय लेकर रस्सी पकड़ के। एक ग्राहक आया, आकर कहने लगा, बाबू गाय बेचेगा? कहा कि हाँ बेचूंगा। कहा कितने की बेचेगा? कहा 50 दिरहम की बेचूंगा। कहा कि ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। वो कहा लेना है लो वरना आगे बढ़ो। एक दूसरा शख्स आया, वो ऐसा था, सफेद कपड़ा पहना था, चेहरे पे दाढ़ी थी और सर पे अमामा सजाया था। दूर ही से देखने से लगता था ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह वाला नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा, करीब आया वो इंसान, बुजुर्ग करीब आए, कहा बेटा गाय बेचेगा? कहा बेचूंगा। कहा कितने की बेचेगा? कहा 50 दिरहम। कहा कि ठीक है ले लो। कहा कि 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी माँ से मशवरा करके आ जाता हूँ। कहा कि ऐसा करो ना बाबू, माँ से मशवरा मत करो, 50 दिरहम की जगह 100 दिरहम ले लो। कहा कि नहीं, आप 100 क्या, अगर 1000 दिरहम भी दे देंगे तो भी मैं माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। अल्लाह अकबर, एक माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता है। लेकिन हम लोग जो अल्लाह से वादा किए, दिन में 5 मरतबा उस वादा को तोड़ते हैं। नमाज आजान होती रहती है, लोग नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाते हैं। याद रखिए, आप अगर जलसे में नहीं भी आए, जलसे में आना जरूरी, ऊंचा बोले, जलसे में आना जरूरी नहीं है। अगर कोई पूरी जिंदगी मजार पे ना जाए, चादर ना चढ़ाए, अल्लाह की कसम कहता हूं कि अल्लाह नहीं पूछेगा कि तू मजार पे क्यों नहीं गया। लेकिन अगर कोई मस्जिद नमाज के लिए नहीं गया, अल्लाह पूछेगा कि तू मस्जिद क्यों नहीं गया, तू नमाज के लिए क्यों नहीं गया, अल्लाह पूछेगा। अब जरा सुनिएगा, उस नौजवान ने कहा, हजरत 100 दिरहम क्या, अगर 1000 दिरहम भी दे देंगे तो भी
मैं माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। उस बुजुर्ग ने कहा बेटा ऐसा करो, जाओ माँ से मशवरा कर लो। घर गया, माँ से कहा ओ माँ, एक ऐसा बुजुर्ग आया है जो कह रहा है 50 की जगह 100 ले लो, लेकिन माँ से मशवरा मत करो, बताओ कितने में गाय बेचूं माँ। माँ कहने लगी बेटा वो कोई आम इंसान मालूम नहीं होता है, बल्कि वो तो अल्लाह वाला नजर आता है, वो तो अल्लाह वाला मालूम होता है। उसी बुजुर्ग से जाकर पूछ लो कि गाय हम कितने की बेचें, ये आप ही बता दे। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाट गया, हाट जाने के बाद कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम अस्सलाम। आ गया मशवरा करके, कहा कि हाँ आ गया। कहा कितने की बेचेगा, कहा कि हजरत आप ही बता दें। अब आपकी बातों से मैं इस तरीके से आपका फैन हुआ हूँ, इतना मुतासिर हुआ हूँ, आप ही बता दें। मेरी माँ ने कहा है कि आप ही बता दें कि मैं गाय कितने की बेचूं। सुभान अल्लाह। उस बुजुर्ग ने जो बताया सुनिएगा, उस बुजुर्ग ने ये नहीं कहा कि 100 में हमको दे दो, नहीं, उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा ऐसा करो, गाय लेकर घर चले जाओ, खूंटे में बांध देना, तुम्हारे पास कुछ लोग आएंगे और तुम उन लोगों से कहना वो मजबूर रहेंगे और हर हाल में तुम्हारी ही गाय खरीदेंगे। वो लोग आएंगे, उनसे जितनी कीमत हो मांग लेना, वो तुम्हें मुंह मांगी कीमत देकर गाय खरीद कर ले जाएंगे। घर ले गया, गाय को खूंटे से जाकर दरवाजे पे बांध दिया। अब यहीं रुकिएगा। वो कौन था? एक गरीब का बेटा था। उसके बाप ने क्या छोड़ा था उसके लिए? ऊंचा बोले पूरा, क्या छोड़ा था? एक गाय की बछिया छोड़ा था ना, गाय की बाछी, गाय की बाछी ने छोड़ा था। मकान तो नहीं छोड़ा था, 10 बीघा जमीन तो नहीं छोड़ा था, एक छोटी सी झोपड़ी और एक गाय की बछिया छोड़ा था। सुनिएगा, घर जाकर खूंटे में बांधा। उसी जमाने में एक बड़े बिजनेसमैन का किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने कत्ल कर दिया, कातिल का पता नहीं चल रहा था। सारे लोग पहुंचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा करो कि तुम लोग एक गाय खरीदो, गाय को खरीद कर गाय के दुम को काट कर उस दुम से उस लाश पर मारना। वो लाश खुद बताएगी कि मारने वाला कातिल कौन है, मारने वाला कातिल कौन है। वो गाय, वो लाश खुद बोलेगी। अब वो लोग होते हैं ना, कुछ लोग अगर हजरत मसला बताएंगे, कुछ लोगों की आदत होती है तनवीर भाई चूचा, हजरत ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये एडवांस लोग रहते हैं। तो उसी तरह वो ग्रुप में 4-5 एडवांस लोग थे मूसा अलैहिस्सलाम के पास। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के कलीम हैं, फरमा दिया जाओ एक गाय लो, उसके दुम को काट के मारो, तो वो बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया। वो लोग हजरत गाय कितनी बड़ी होनी चाहिए, हजरत कैसी होनी चाहिए, रंग कैसा हो, मोटी हो या पतली हो, ऊंची हो या नाटी हो, सींग कितनी बड़ी हो, दुम कितनी बड़ी हो। जब ये सारे सवालात करने लगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी गाय का पता बता दिया। वो लोग तलाश करते करते इलाके में थक गए। कोई अगर मोटी होती तो रंग उस कलर का नहीं होता, अगर रंग मिलता तो सींग छोटी मिलती, अगर सींग बड़ी मिलती तो दुम छोटी होती। अल्लाह को अकबर। जरा सुनिएगा, इलाके में तलाश करते करते कहीं वो गाय न मिली। उसी नौजवान के पास वैसी हूबहू गाय नजर आई। जब वो गाय नजर आई ना, ये लोग देखा, अरे सींग भी उतनी ही बड़ी है, दुम भी उतनी बड़ी है, मोटी भी उतनी है, लंबी भी उतनी है, कलर भी वही है, दुम में बाल भी उतना ही है। जब सब कुछ बता दिया ना, देखा अरे बहुत बढ़िया है। अब गया, कहा नौजवान गाय बेचेगा? कहा बेचूंगा। कहा कितने की बेचेगा? उस नौजवान ने कहा इस गाय की चमड़ी के अंदर जितना सोना भरकर आएगा उतने बराबर हमें सोना दे दो, उसके बदले में गाय मैं बेचूंगा। क्या बात है, अल्लाहु अकबर। सोना पूरा भर के, इतना सा नहीं, सोना भर के। और जानते हैं
वो लोग मरता क्या ना करता, बड़े बिजनेसमैन का मर्डर हुआ था, दे दिया उतना सोना, लेके गया, दुम को काटा, मार लाश पे। लाश बोल पड़ी कि अरे मुझे कत्ल करना वाला मेरा चचेरा भाई सब है, दूसरा नहीं है। लेकिन इस जगह मैं पूछना चाहूंगा, जो लोग ये कहते गए 10 बीघा जमीन छोड़ कर जाओ तब बेटा सुकून में रहेगा, तब बेटा मालदार रहेगा, मकान 3 मंजिला बनवा कर जाओ तब मेरा बेटा सुकून में रहेगा, हराम कमा कर जमा कर देते गए, याद रखना उसकी कोई गारंटी नहीं गए। लेकिन अगर गाय की, एक बछिया की हलाल पैसे की छोड़कर चले गए, एक छोटी सी झोपड़ी छोड़कर चले गए, आपकी औलाद की दौलत में अल्लाह इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा, आपके बेटे को अल्लाह दुनिया में मालदार भी बना देगा, जन्नत का हकदार भी बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुईनुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे। कितनी बातों पे ऊंचा बोले, कितनी बातों पे। पहली बात क्या है, करना है हराम से बचना है। भाई साहब थोड़ा खाइए लेकिन हलाल का खाइए, मकान मत बनाइए बल्कि हलाल, हराम का मत बनाइए। झोपड़ी ही रहे लेकिन हलाल की झोपड़ी रखिए। हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। दूसरी चीज सुनिएगा, हुजूर ने फरमाया वइन तरदा बिमा कसम अल्लाहु लक तकन तकुन अगनन नास। हुजूर ने फरमाया है अल्लाह ने जितना सा दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जितना दिया है, अल्लाह ने जितना दिया है वो क्या हुआ भाई साहब, खत्म करें क्या? चंदा नहीं है, चंदा देने में क्या बात है भाई साहब। हाँ 1050 टैक्स दिए हैं। क्या नाम है? रकीबुल साहब। अच्छा जाने वाले हैं क्या? देखे उस जिला परिषद कैंडिडेट है क्या? या है कैंडिडेट है? अच्छा अच्छा अच्छा। 1100 टका 1050 रुपया इन्होंने दिया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इनके हर अरमान को पूरा फरमाए। आमीन आमीन सुमा आमीन। हम लोग भाई मौलवी साहब लोग दुआ ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ बस हम लोग दुआ ही दे सकते हैं, उसके अलावा मस्जिद में दिए हैं ना भाई। और एक बात सुनिए, मस्जिद में अगर कोई एक ईंट भी लगाए अल्लाह उसे मुकम्मल मस्जिद बनाने का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ईंट अगर, सुनिए एक बादशाह था, बादशाह उसने ख्वाब देखा कि मैंने मस्जिद बनवाया है और जन्नत में अल्लाह ने मुकम्मल एक महल मुझे अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस बादशाह ने सुबह सवेरे ऐलान किया मैं अकेले मस्जिद बनाना चाहता हूँ। उस जगह एक लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला भी रहता था, लकड़ी जो काट के बेचता था। वो जानते हैं क्या किया? उसके दिल में बड़ा अरमान आया, या अल्लाह ये बादशाह है तो ये अकेले बना लेगा, मेरा हिस्सा नहीं लेगा, किसी का हिस्सा नहीं लेगा। ये गया लकड़ी काटने, लकड़ी के बीच में 1-2 ईंट रख लिया, बीच में बंडल बनाया, सर पे लाधा, और जहाँ पे ईंट गिट्टी वगैरह वो गिरा के पत्थर वगैरह रखा था ना, उसी जगह पे गया, ठोकर पांव से जानबूझ के लगा के गिर गया। पोटली गिरी, वो गिठरी गिरी, उसके बाद गिठरी बिखर गई, लकड़ियां, वो ईंट जो 2 गिरी थी वहीं पड़ी रह गई। उसने बांधा, बांधने के बाद घर गया, बाजार गया, बेच लिया लकड़ियां। बादशाह जब दूसरी रात सोया ना, तो बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मेरा तो महल है ही जन्नत में, मेरे सामने एक और मेरी ही तरह आलीशान महल बना हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जानते हैं, पूछा क्यों, किसका बना है, किसका बना है? तो आवाज आई वो किसी बादशाह का नहीं है, वो किसी मालदार का नहीं है, वही लकड़ी बेचने वाला का है जिसने 2 ईंट तुम्हारी बनी हुई मस्जिद में लगा दिया है। सुभान अल्लाह, अकबर। एक ईंट अगर किसी ने हिस्सा लिया, ऐसा नहीं है अल्लाह के घर में कमी है, ऐसा नहीं है, बल्कि एक ईंट, एक गिट्टी भी अगर लगाएगा, ऐसा नहीं उसको एक गिट्टी दे देगा अल्लाह ताला वहाँ क़यामत में, मैदान महशर में या जन्नत में, नहीं, एक ईंट भी लगाएगा हैसियत के मुताबिक। भाई अगर मेरी हैसियत है 10,000 देने की, मैं 10,000 दूंगा। कोई अगर रिक्शा चलाता है और वो दिन में 500 रुपए कमाता है, 500 में 200 लाकर अगर मस्जिद में दे दिया तो जितना सवाब
आप 10 लाख के मालिक को 20,000 देने में अल्लाह देगा। क्यों? ये हैसियत के मुताबिक 20,000 दिया है, वो भी हैसियत के मुताबिक 200 रुपए दिया है। इसलिए जो जितना देगा, सुने दूसरी बात हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें सबसे बड़ा मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जानते हैं हजरत, जितना है ना उस पे अल्लाह का शुक्र आदमी अदा नहीं करता है। अरे भाई साहब, कभी ये तो सोचा दूसरे की दौलत देके हाय 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 करने वालों, ये कभी सोचा है अल्लाह ने बहुत सारे लोग, एक बात बताइए, जो दौलत करता, पैसा पैसा करता है, अल्लाह करोड़पति बना दे, एक छोटी सी बीमारी अगर कोई दे दे तो बताओ वो करोड़पति होना बेहतर है या बगैर किसी बीमारी के सेहत और सलामती के साथ जिंदा रहना ये बेहतर है? अरे बोलिए ना भाई। खूब करोड़पति अल्लाह बना दे, लेकिन अगर शुगर की बीमारी दे दे, कैंसर दे दे, अगर कोई टीवी की बीमारी दे दे, हार्ट का प्रॉब्लम दे दे, तो बताइए वो बेहतर है या गरीब रहकर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी गुजारना ये बेहतर है? ये बेहतर है। लेकिन जो कुछ है उस पे अल्लाह का शुक्र लोग अदा नहीं करते। हाथ सलामत है, कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मालिक, कितने लोग ऐसे हॉस्पिटल में जिसके दोनों हाथ कटे हैं, कभी ये शुक्र अदा किया मालिक, कितने लोग हॉस्पिटल में हैं जिनके दोनों पांव कटे हैं, कभी ये शुक्र अदा किया? नहीं। मौलाए रूम फरमाते हैं, मौलाए रूम फरमाते, सुनिएगा, और मौलाए रूम की एक किताब मसनवी शरीफ है, इस किताब को अंग्रेज भी पढ़ते हैं और उर्दू में भी है, हिंदी में भी कर दी गई है, फारसी में तो है ही, अंग्रेज भी पढ़ते हैं। मौलाए रूम फरमाते, एक बादशाह था, बादशाह, उसका एक वजीर था। वजीर से एक दिन बादशाह ने कहा, बादशाह ये बताओ, अरे मेरे पास इतनी दौलत है, रात को सोता हूँ बिस्तर पे, जब तक नींद की गोलियां नहीं लेता हूँ तब तक हमें नींद सुकून की नहीं आती है, लेकिन वो गरीब मजदूर जो मेरे यहाँ नौकरी करता है वो जहाँ सोता है खर्राटे की नींद लेता है, क्या बात है, आखिर वो सुकून में क्यों सोता है? तो सुनिएगा, वजीर ने कहा, बादशाह ये जो दौलत है ना आपकी, ये दौलत की लालच ने, हवस ने आपकी नींद को उड़ा दिया है। कहा वो कैसे? कहा कि बुलाइए एक जो नौकर है ना उसको बुलाइए। बुलाया एक गेटमैन को, इधर आओ। कहा बादशाह ऐसा कीजिए, इनको 100 सोना का सिक्का इनाम में दीजिए। बादशाह का हुक्म हुआ, अंदर गया, कहा जाओ दे दो। नौकर को बुलाया, वजीर अंदर गया, 100 सोना का सिक्का लाया। 100 सोना के सिक्का में से एक सिक्का निकाल के अपनी जेब में रख लिया, 99 सोने का सिक्का 100 कह के उस नौकर को दे दिया, जो गेटमैन था उसको दे दिया। कहा क्यों? बादशाह सलामत खैरियत। कहा कि तुम्हें इनाम में बादशाह ने दिया है, जाओ। लिया, वो तो जान रहा था 100 सिक्का है, बांधा पोटली वगैरह लिया, गले पे गर्दन पे लटकाया, घर गया, 10 बजे रात पहुंचा, बीवी को बेदार किया, बीवी उठो। क्या आफत आ गई? 10 बजे रात में कहा, अरे आफत नहीं आई है, 100 सोना का सिक्का बादशाह ने मुझे इनाम में आज दिया है। क्या बात है? आओ बैठ के गिनते हैं। गिरा खोला, गिनती करने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 99 तक पहुंचा, सिक्का खत्म। दोबारा गिना, फिर 99, तीसरी बार गिना, फिर 99, बीवी गिनी, फिर 99, बेटा गिना, फिर 99, बेटी गिनी, फिर 99। इसी तरह होते होते रात खत्म हो गई, सुबह फिर ड्यूटी पे चला गया, मुंह लटका के खड़ा था। वजीर को बादशाह ने बुलाया, कहा वजीर इधर आओ, ये बताओ कि वो जो कल 100 सोने का सिक्का दिया था क्या हुआ उसका? जी। कहा कि वो देखिए बादशाह, वो गेट पे खड़े होके नींद से झूम रहा है। कहा बुला उसको। बुलाया। कहा क्यों सोता है जी? कहा क्या बताएं बादशाह, आपने जो मुझे 100 सोने का सिक्का दिया था, पता नहीं एक सिक्का कहाँ गिर गया। रात भर हम भी गिनते रहे, बीवी भी गिनती रही, बेटा भी गिनता रहा, बेटी भी गिनती रही, सब घर वाले रात भर गिनते रहे, लेकिन एक सिक्का मिला ही नहीं। सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, रात भर सोया ही नहीं। वजीर ने निकाला, जेब में हाथ डाला, कहा कि बादशाह गुस्ताखी माफ हो, वो सिक्का गिरा नहीं है कहीं, मैं ये तो ये बताना चाह रहा था, वो सोने का सिक्का मैं निकाल कर रखा था। बादशाह वो 99 सिक्का मिलने की इसको खुशी नहीं थी, एक सिक्का जो नहीं मिल रहा था इतना गमगीन हुआ कि पूरी रात की नींद उड़ गई। यही हालत आपकी है, इतनी सल्तनत बड़ी मिल गई है, आपको सुकून नहीं है, वो नहीं है तो उसके लिए आपकी नींद खराब होती है, उसके लिए आप बेचैन होते हैं। यही हालत लोगों की है।
अल्लाह ने अगर मोटरसाइकिल दिया है, ऊपर वाले को मत देखिए फोर व्हीलर वाले को सर नोचने लगते हैं कि अल्लाह उसको फोर व्हीलर है, हमको मोटरसाइकिल है, कैसे जिंदगी कटेंगे। अब उसके लिए यानी अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। बल्कि मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को देखे और साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देखे, मारुति वाला मोटरसाइकिल वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जितना दिया है वइन तरदा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास, अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, इधर से फरमाइश एक मंत्र सुना दीजिए, उसका खुलासा ही कर देते हैं। अरे खुलासा करते, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जितने मर्द बैठे हैं जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब 3 बातें बची है ना, फिर आऊंगा कभी तब बताऊंगा। हाँ, इसलिए कि बहुत टाइम भी हो गया और जो बातें आपने 2 ही बात पे अमल कर लीजिए ना भाई, जलसा आपका कामयाब हो गया है ना। सुनिएगा, हुजूर है। अच्छा, जल्दी जल्दी सुन ही लीजिए वरना रह जाएगा। अब इसमें और कुछ घुसाऊंगा नहीं, कुछ घुसाऊंगा तो सुबह हो जाएगी, है ना। सुनिएगा, हुजूर ने फरमाया तीसरी बात, हुजूर ने फरमाया अपने पड़ोसी को खुश रखो, तुम्हारा पड़ोसी खुश रहेगा, अल्लाह तुम्हें कामिल ईमान वाला बना देगा। चौथी बात हुजूर ने फरमाया कि जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरे मुस्लिम भाई के लिए पसंद करो, अल्लाह ताला तुम्हें पक्का सच्चा मुसलमान